जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं और इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। या बिहार फॉरेस्टर 2020 हिंदी नामक प्ले लिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम टॉप 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके पिछले साल के प्रश्न से रिलेटेड रहेगा और ये आपके आने वाला एग्ज़ाम बिहार पुलिस बनपाल 2020 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 16 से लेकर 30 तक का प्रश्न। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आप है वो कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है निश्चयवाचक, बी है अनिश्चयवाचक, सी है निजवाचक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप है जो कि अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है, तो निजवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि पुष्प कौन सा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज और डी है विदेशज। तो हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं और विदेशज शब्द किसे कहते हैं। तो संस्कृत के शब्द को हम तत्सम कहते हैं और तत्सम के बिगड़े हुए शब्द को हम तद्भव कहते हैं और जो शब्द अपने देश से उत्पन्न हुआ है उसे देशज कहते हैं और जो शब्द हम विदेश से उत्पन्न हुआ है और अपने देशों में यूज करते हैं उसे हम विदेशज बोलते हैं। तो इस पुष्प है जो कि एक संस्कृत का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए तत्सम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि ख्याल कौन सा शब्द है। इसका 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। देशज, बी है विदेशज, सी है तद्भव और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदेशज। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है यहाँ पर कि तेंदुआ कौन सा शब्द है। ये देशज है या विदेशज है या तत्सम है या नन ऑफ दिस। तो तेंदुआ है जो कि देशज है। तेंदुआ को ये इंडिया से ही ये उत्पन्न हुआ है शब्द, इसलिए ये देशज शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है यहाँ पर कि गोल विशेषण है। गोल है जो कौन सा विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए है सर्वनामिक विशेषण, बी है परिमाणवाचक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण और डी है नन ऑफ दिस। तो गोल है जो कि एक गुण बताता है, जैसे कि पृथ्वी गोल है तो ये पृथ्वी की एक गुण बताता है कि पृथ्वी गोल है, इसलिए यह एक गुणवाचक विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि कोई कौन सा विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए है परिमाणवाचक विशेषण, बी है सर्वनामी विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वनामिक विशेषण इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है यहाँ पर कि तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। तो जिस वाक्य के अंत में है रहता है वह वर्तमान काल कहलाता है और जिसमें था थे थी रहता है वह भूतकाल कहलाता है और जिसके अंत में गा गे गी रहता है वो भविष्यत काल कहलाता है। तो इसमें यहाँ पर हो है इसलिए ये वर्तमान काल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है कि इसका लिंग निर्णय करना है। नाक है जो कि कौन सा लिंग से बिलोंग करता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाक है जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 6 कौन कौन सा समास होता है। देखिए, पहला होता है द्वंद्व समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा होता है बहुब्रीहि समास, चौथा होता है कर्मधारय समास और पांचवा होता है अव्ययी भाव समास और छठा होता है नैय्य समास। तो ये 6 होता है समास। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि नवयुवक कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय समास, बी है बहुब्रीहि समास, सी है द्वंद्व समास और डी है द्विगु समास। तो देखिए, आपको बता दें कि देखिए इसमें द्वंद्व समास किसे कहते हैं। वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, जैसे कि यहाँ पर हो माता पिता, तो इसका दोनों पद प्रधान है, यहाँ पर माता भी और पिता भी, इसलिए ये द्वंद्व समास है। और द्विगु समास उसे बोलते हैं जिसका पहला जो पद होता है वो किसी संख्या को दर्शाता है। जैसे हो गया त्रिभुज, तो इसमें त्रिभुज है, त्रि है जो कि एक संख्या को दर्शाता है, और भुज यानी भुजा जिसका 3 भुजा हो। और यहाँ पर देखिए बहुब्रीहि समास किसको बोलते हैं। वैसा समास जिसका ना पहला पद प्रधान हो और ना दूसरा पद प्रधान हो, इसमें एक दूसरा ही अर्थ निकलता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर शब्द है नवयुवक, तो ये कौन सा समास होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 26 नंबर, प्रतिदिन। प्रतिदिन कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है बहुब्रीहि, बी है द्वंद्व, सी है अव्ययी भाव और डी है द्विगु। तो अव्ययी भाव समास आपको हम बता दें, वैसा समास जिसमें पहला पद होता है जो कि एक अव्यय होता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रति है वो एक अव्यय है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन है जो कि अव्ययी भाव समास है। और जब इसका समास विग्रह किया जाएगा प्रतिदिन का, तो इसका हो जाएगा रोज रोज, या और संस्कृत में इसका विग्रह होता है दिनम दिनम प्रति। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है यहाँ पर कि देशभक्ति कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्वंद्व समास, डी है द्विगु समास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशभक्ति एक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 28 नंबर कि नीलकंठ कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय समास, बी है बहुब्रीहि समास, सी है अव्ययी भाव समास और डी है तत्पुरुष समास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देखिए इसमें नीलकंठ में ना पहला पद प्रधान है, नहीं दूसरा पद प्रधान है। नीलकंठ है, नीलकंठ हम किसको बोलते हैं, जिसका कंठ नीला हो। तो नीला कंठ किसका है, तो शंकर भगवान का कंठ जो है जो कि नीला है। तो ये इसका अलग से अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो नैय्य समास है वो एक्स्ट्रा इसमें एडिशनल इसमें है समास का भाग में, और नैय्य समास को ऐड करके समास हो जाता है 7। तो जैसे आपको हम बता दें कि जैसे नैय्य समास का एक उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे हो गया अधातु। तो अधातु शब्द है जो कि एक नैय्य समास का उदाहरण है। और तत्पुरुष समास है जो कि एक समास का यह भी एक पार्ट है। तो ये छूट गया था, सॉरी उसके लिए। तत्पुरुष समास किसे बोलते हैं, तो ऐसा समास जिसमें कारक लगा रहता है। देखिए कारक आप जानते होंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारण
अपदान, ये सब कारक 8 होता है। तो जिसमें कारक लगा रहता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण आपको देना चाहते हैं, जैसे हो गया पुस्तकालय। पुस्तकालय में तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक जोड़ आलय, तो वैसा घर जहाँ पर पुस्तक रखा जाता है, पुस्तकों का घर। तो इसमें का है जो कि एक कारक है, तो ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये छूट गया था। तो टोटल ऐसे इसका समानता भाग है वो 6 है, और नए समास को ऐड करके 7 हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है यहाँ पर, पाप पुण्य कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है द्विगु, बी है अव्ययी भाव, सी है द्वंद्व, और डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए पाप और द्विगु समास किसको बोलते हैं? जिसका पहला पद एक संख्यात्मक हो। तो ये यहाँ पर संख्यात्मक कोई नहीं है, इसलिए ये कट हो गया। अव्ययी भाव किसको बोलते हैं? जिसमें कि पहला पद है जो कि एक अव्यय हो। तो पाप और पुण्य, ये पाप है जो कि अव्यय नहीं है, तो ये भी कट हो गया। और द्वंद्व समास किसे बोलते हैं? जिसका दोनों पद प्रधान हो। तो यहाँ पर पाप भी प्रधान है और पुण्य भी, तो इसका जो विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है यहाँ पर 30 नंबर कि दोपहर कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास उससे कहते हैं जिसमें कारक लगा हो, तो इसमें कोई कारक नहीं है, इसको विग्रह करेंगे तो। कर्मधारय समास उसे बोलते हैं जिसमें उपमा उपमेय हो और विशेषण विशेष हो, तो उसको हम कर्मधारय समास बोलते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे हो गया चंद्रमुख, मतलब जिसका चंद्रमा के समान मुख हो उसे चंद्रमुख कहते हैं। तो इसको हम कर्मधारय समास का उदाहरण है ये। और बहुब्रीहि समास हम आपको बताए थे कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है, नहीं दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें अलग से अर्थ निकलता है। और आपको द्विगु समास बताए थे जिसका पहला पद एक संख्यात्मक शब्द हो। तो यहाँ पर दो है जो कि एक संख्यात्मक शब्द है, इसलिए दोपहर है जो कि एक द्विगु समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस सेकेंड नंबर प्रैक्टिस सेट में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे, और आप कमेंट करके बताइए कि इस 15 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दे पाए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।